नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि आज थोड़ा सा गले में खराश, इसीलिए जो है बीच में एक दिन क्लास भी नहीं हो पाई थी। और बाकी आप लोगों ने सुबह जो 10 बजे यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास चली थी, यहाँ पर संडे स्पेशल जो करंट अफेयर्स की क्लास चली थी, अगर आप सभी लोगों ने नहीं लिया है तो देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्लास को जब आप लोग देख रहे हैं तो इससे पहले करंट अफेयर्स क्लास मैंने आप लोगों को थर्सडे को ही बताया हुआ था दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों की, फ्राइडे को भी मैंने आप लोग को आगाह किया था कि संडे को 10 बजे करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी, जिसके बारे में आप सभी को मैंने बताया हुआ। तो क्लास चली है और ठीक ठाक क्लास चली है, तो आप लोग जरूर से जरूर देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ। नहीं देखे हैं तो इस क्लास के ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पर दिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं फिर बता रहा हूँ, वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्लास आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर जो भी आपका करंट अफेयर्स पूछा गया है, उसी के आधार पर जो है वो चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने लेकर के आया हूँ। ठीक है, आप उसे जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझेंगे कि मैं क्यों कहता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यूपी से आर में जितने लोग यहाँ पर, आपको पता है सेकंड पेपर जो हिंदी का होता है, जहाँ पर 60 प्रश्न आते हैं। और ये वो प्रश्न होते हैं जो बहुत ही क्या, ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप लोगों की मेरिट को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनका प्रैक्टिस सही से करते रहेंगे, यहाँ पर अगर आप सही चीज़ों को समझते रहेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे, तो अपने मेरिट को, अगर आप जीएस पेपर वन में आपको लग रहा है ऊपर नीचे, तो आप सेकंड पेपर से उसे अच्छा खासा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, और देखो, जो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर उसे समझने की कोशिश करना, और इसे पढ़ने से पहले अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर अभी सब्जेक्ट वाइज क्लासों का भंडार आना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा यहाँ पर आपको चीज़ें बहुत ही इकट्ठा मिलेगी। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि आग शब्द का तत्सम क्या है। देखिए, कितना बेसिक सा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके आते भी हैं। ठीक है, ये जितना बेसिक है, इतना ही बेसिक प्रश्न आपके पेपर में आता भी है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसे ही पूछता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या अग्नि दिया है, क्या अग्नि जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। क्या आग, अनल, पावक इसके पर्यायवाची होते हैं, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो हम लोग अभी पर्यायवाची भी पढ़ेंगे, तब पर क्या विलोम भी पढ़ेंगे, तत्सम तद्भव पढ़ ही रहे। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कौन सा तत्सम नहीं है, वचन, श्लाका, तिक्त और चार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर चारों चीजों को देखेंगे किसका क्या मतलब होता है। देखिए, पहले आप समझिए, कह रहा है तत्सम नहीं है, यानी कि तद्भव तो होगा। तो तद्भव क्या है, तो इसका सही जवाब जितने लोगों ने क्या डी दिया है चार, वो सही कर ले। अच्छा, चार का अगर मैं आपसे कहूँ तद्भव क्या होता है, तो चार का तद्भव आप लोग को पता है ये क्या, चतवारी। क्या होता है दोस्तों, चतवारी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको ऐसी क्लास नहीं पढ़ाता हूँ कि बस उत्तर दे दूं आगे बढ़ूं, नहीं। अब देखो, तिक्त का क्या होता है, तिक्त माने क्या होता है, तीखा। तिक्त माने क्या होता है भैया, इसका तद्भव क्या होता है, तीखा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सलाका। सलाका का मतलब क्या होता है, सलाई। क्या होता है भैया, सलाई। ओके, देखो ये सब ऐसे मैं तो करा रहा हूं ना कि तुम्हें कहने को जो है, अब इस एक ही प्रश्न में चार प्रश्न बराबर आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, ये जान के चलो। तो आप जितना करो चार गुणे करता चला जाना। और फिर अंतिम में क्या है, वचन। वचन क्या होता है, बोली गई वाणी होता है या कही गई बात होती है। ठीक है, समझ गए। तो इन चारों का मतलब पता लग गया ना। अगर पेपर में इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करोगे, इस चीज को लेकर मैं निश्चिंत रहूँ ना। अगर यहाँ से चीजें सीख रहे हो, तुम्हें लग रहा है नई चीजें सीख रहे हो, तो उसे एक कॉपी कलम लेके बैठा करो, फायदा आप ही का होगा। मैं कितनी बार एक ही चीज को कहूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास में मैं हम नहीं पढ़ा, तो मैं कॉन्सेप्ट वाइज चीजें पढ़ाता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास को जा रहे हैं देख के, तो आपके दिमाग में इतना सारी चीजें आ जाए कि आप भूलते भूलते भी इतना भूल नहीं पाएंगे कि वो पेपर में आपको पास करा देगा। ठीक है, ये मेरी रिकॉर्ड है, मतलब क्या कहते हैं, एम है। फूल का तत्सम है, चलिए भैया यहाँ पर कह रहा है फूल का तत्सम क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए। अब देखते ही आप लोग के तुरंत जवाब आ गया होगा क्या। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, बी, पुष्प। देखिए भैया, ये पुष्प जो है इसी का तत्सम है, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या है, पु, पुहुप, प्रसन्न, सुमन, ये क्या है, पुहुप, प्रसून, सुमन, ये क्या है, ये सभी भैया इसके क्या है, पर्यायवाची हैं। ये सभी फूल के जो है पर्यायवाची हैं। तो इस चीज को समझिएगा कि पर्यायवाची जरूरी नहीं उसका क्या हो, एक पर्यायवाची किसी का तद्भव शब्द हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को भी आप जब समझ लीजिएगा, नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, तद्भव शब्द पर्यायवाची दोनों में एक भिन्नता होती है। इस चीज को आप, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। कौन सा शब्द तत्सम है, स्वसुर, बहु,
ब्याह जोग। चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर क्या होगा। तो तत्सम तद्भव के विषय तो आप जानते हैं। जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया भैया, देखो ससुर, ससुर का क्या होता है ससुर, ससुर क्या होता है इसका तद्भव शब्द होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहु दिया, बहु का क्या होता है इसका तत्सम शब्द होता है बधु। ब्याह, ब्याह का बताओ क्या, दिमाग पे जोर डालो, देखो मैं बता रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग भी यहाँ बताएं, ठीक है। तो ब्याह का क्या होता है शादी, ठीक है। ब्याह अगर आप देखोगे तो ये विदेशा शब्द भी होता है, ठीक है, विदेशा से जो फारसी शब्द है उसका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है जोग, जोग का क्या होता है दोस्तों योग होता है, क्या होता है योग, ठीक है। तो ये चारों आपको पता लग गए। यहां से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए। अगला प्रश्न है कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है, जवाब दीजिए। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है, जवाब दीजिए। आप लोग के सामने यहाँ पर है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। मुझे उस साइड जाना पड़ता है क्योंकि इस साइड अगर मैं ऐसे जवाब दूं ना तो ये हाथ आ जाएगा और लिखने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं उस साइड जाकर बताता हूँ। मैं पूरा बोर्ड खाली छोड़ दूँ तो क्या आप लोग खुले आम देखो क्या देख सकते हो, देखो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या कास्ट, कास्ट गृह जवाब दिया, क्या कास्ट गृह, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। देखो आप इसे कंठ फल का क्या होता है, कंठ फल का मतलब क्या होता है कटहल। अब आप समझना यहाँ पर छोटा सा अंतर है, ये कटहल होता है लेकिन यहाँ कटहरा है। तो कटहरा क्या होता है कास्ट गृह होता है, और कंठ फल कटहल का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका कड़ू है कड़वा है इससे कटु होता है, इसका तत्सम क्या होता है भैया कटु होता है, ठीक है। क्लियर। कटहल का तो आपको क्या है, कटहल तो है ही, कटहल तो ये दिया ही था, कंठ फल कटहल ये दोनों तो है ही। तो यहाँ चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, यहाँ से ये पता लगे चारों ऑप्शन का क्या है कैसे है क्यों है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेवंक का तत्सम रूप क्या है, चलिए बताइए यहाँ पर मेवंक का तत्सम रूप क्या है, जवाब दीजिए। मेढक होगा यार यहाँ पर, ठीक है, मेढक का पूछ रहा, मेढक का तत्सम रूप क्या होगा, वही मैं मेवंक क्या होगा। चलो बताओ मेढक का क्या होगा, मंडूक बंदूक मोदक या मुष्टि। तो बहुत ही आसान था, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है मंडूक जवाब दिया, क्या मंडूक बड़ी की मात्रा, ठीक है, मंडूक जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर ले। देखिए यहाँ पर आप समझिए जो मुष्टि है, मुष्टि माने मुट्ठी होता है, क्या हो दोस्तों मुट्ठी होता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको और क्या दिया इसमें, इसमें दिया मुदक, मुदक का क्या होता है मुद्ग, मुद्ग का होता है मूंग, ठीक है, मूंग होता है। अब बंदूक देखा जाए तो बंदूक के बारे में क्या ही पता है, इसमें तो आपको खुद ही पता है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द, क्योंकि इसका कुछ बहुत क्लियर बारे में बताया जाए तो मुश्किल है, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा तद्भव शब्द इसका सही जवाब क्या होगा। गला थोड़ा सा सही नहीं है, मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो इस चक्कर में थोड़ा सा मैं बोलने की कम कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्लास है तो बोलना पड़ेगा। और पढ़ाना है तो मैं तभी पढ़ाने, इसीलिए एक दिन क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा कहने का मतलब है अगर आप पढ़ाने आए हो तो पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाओ कि लगे पढ़ा रहे हो। अगर तुम आश्वस्त हो तो छुट्टी ले लो, ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों का टाइम खराब ना हो जाए, ठीक है, मेरा साफ फंडा होता है। करना अच्छे से करो वरना मत करो, क्या फायदा। बाकी आप लोगों ने अगर उस बीच रिवीजन कर लिया होगा तो आप लोग के लिए अच्छा हुआ होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है तद्भव शब्द क्या है, तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर आ का जवाब दिया, जी भैया आक, आक क्या होता है तद्भव शब्द, इसका क्या होता है इसका तत्सम होता है अर्क, इसका तत्सम शब्द होता है अर्क होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फिर आगे बढ़ते, अभी देखो यहाँ पर काफी चीज दी हुई, क्या अषाढ़, अषाढ़ का बेसिकली जो है देखा जाए तो अषाढ़ होता है, क्या होता है अषाढ़ होता है, ठीक है, ये आपका तत्भव शब्द है, ठीक है। अश्रु का आंसू होता है, आपको पता ही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सुष्टि, क्या है सुष्टि का तद्भव रूप क्या है बताइए, सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है, श्रेष्ठी सोट सुगंध सुंडा। यहाँ पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आप सभी लोग के सामने, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या सोठ दिया है, क्या भैया सोठ जवाब दिया और सही कर ले, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग को एक छोटी चीज मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर सोठ हो गया, श्रेष्ठी हो गया, ठीक है, श्रेष्ठी बेसिकली सेठ को कहा जाता है, किसे सेठ जो होते नहीं है सेठ, सेठ के लिए श्रेष्ठी यूज होता है। सुगंध का आप जानते ही हो, ठीक है, सुगंध मतलब ये आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम, ठीक है। सौंध होता है, क्या सौंध, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ना दोस्तों, अब तो कुछ नहीं बच रहा है ना मेरे ख्याल से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, तत्भव और तत्सम का कौन सा मेल यहाँ पर गलत है, चलो बताओ यहाँ पर कौन सा मेल गलत है, जवाब दीजिए। प्रश्न देखिए जवाब दीजिए। इससे मुझे नहीं लगता, इसमें केवल एक वर्ड मुझे बताने की जरूरत है जो मैं तुरंत बता दूंगा और आप लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो बताओ कौन सा यहाँ पर जो है गलत है, इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए भैया।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, अब सही दिख रहा होगा, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है क्या, लुनाई का क्या, लावण्यता, नहीं भैया लुनाई का मतलब होता है लवड़, क्या होता है लवड़, ठीक है, यहाँ पर ये होगा। ओके, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या सी दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, विरासत किस श्रेणी का है, विरासत किस श्रेणी का है, जवाब दीजिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखते हैं। विरासत क्या होता है, वसीयत, जागीर, तो जितने लोगों ने क्या तत्सम जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है, वसीयत जागीर जो होता है इसी के तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है यहाँ कह रहा, बताइए, शासन, असी, कोदंड, पिनाक। चलिए भैया यहाँ पर जवाब दीजिए कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, देखो एक 3 है एक नहीं है, तो जो नहीं है उसका सही जवाब क्या है 80, जितने क्या 80 जवाब दिया वो सही कर। इसके अलावा देखो कोदंड, पिनाक, सरासन, इसके अलावा क्या होता है, एक तो भैया धनु होता है, क्या होता है धनु भी होता है, ठीक है, एक आपका क्या होता है कमान होता है, कमान होता है, क्या होता है कमान, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, क्या, विशिखासन, विशिखासन होता है, क्या होता है विशिखासन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो बताएगी, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 पता कर लो किसी के बारे में, तो मुझे उम्मीद लगती है कि इन्हीं में से आ जाए, क्योंकि देखो मैं जो यहाँ बताता हूँ वो ऐसे होते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, जो आसान होते हैं, जो आपको प्रथम दृष्टया पता हो सकते हैं, मैं उन्हें नहीं बताता हूँ, क्योंकि इतना हम लिखने में समय नहीं दे सकते, कि क्लास बहुत लंबी हो जाती है, तो मुझे क्लास का भी ध्यान देना होता है, ठीक है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको याद करने में दिक्कत होती है, उनको मैं यहाँ बता दूँ, जिससे आपका प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से हो जाए। मैं बार बार कहता हूँ मेरी क्लास का मतलब आप सीख के जाए। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या है, बताइए, चंद्रहास, रजत, कौमुदी और स्वर्ण किरण, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जो यहाँ पर है वो एक ही है, उसका सही जवाब क्या है यहाँ पर सी भैया, कौमुदी, कौमुदी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। देखिए यहाँ पर और क्या होता है, चंद्रिका, ठीक है, आपको दिखाई है, उसके बाद क्या था कौमुदी हो गया, उसके बाद क्या होगा चांदनी, चांदनी, ठीक है चांदनी, फिर क्या उजियारी, उजियारी, उसके बाद क्या है ज्योत्सना, क्या भैया ज्योत्सना। ओके, तो ये सारे जो है इसके क्या हैं पर्यायवाची हैं, किसके, चंद्रिका के, चांदनी के, उजियारी के। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बताए इसका सही जवाब क्या होगा, पूछ रहा है भैया बताओ, कांच, कांच का क्या होगा भैया पर्यायवाची, बताइए कांच का पर्यायवाची क्या, शीशा, शीशा, सीपा, शीशा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने बहुत आसान प्रश्न था शीशा जवाब दिया उस सही कर ले। देखिए इसके अन्य जो है आपको पता होने चाहिए, दर्पण, आईना, ठीक है दर्पण, आईना, उसके बाद क्या है आबगीन, आबगीन, फिर क्या है श्वेत रंजन, क्या भैया श्वेत रंजन, ठीक है। ये सारे जो है क्या है इसके पर्यायवाची हैं, एक तो शीशा है ही, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 5 पर्यायवाची, कांच सहित 6 हो गए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, कौशल का पर्यायवाची नहीं है भैया बताओ, ये तो मैं हमेशा जवाब दे सकता हूँ, इसका जवाब तो मैं हमेशा दे सकता हूँ, क्यों, मेरे नाम का भी जो है एक अपना अलग महत्व है, बस आप लोग मेरी क्लास का महत्व नहीं समझ रहे हो ना, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ी दिक्कत यही है, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ फिर भी नहीं करते हो यार। मैं कहता हूँ तो जो चीज़ तुम्हें हज़ारों की मिल रही है मार्केट में, फ्री में दे रहा हूँ, और तुम अभी मुझसे जुड़ो, तो अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अभी चीज़ों को उस लेवल पे नहीं ला रहा हूँ। अभी आप मेरा संडे का करंट अफेयर्स क्लास देखे थे, कितनी लंबी चली थी, क्यों, प्रश्न देखे थे, मतलब आप लोग जो बड़ी बड़ी किताबें लेकर के आते हो मार्केट से ना, उसको छोड़ दोगे, आप मेरा क्लास देख लोगे। अब मैं डेली वाइज कभी नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे आपको इतना मोटा करंट अफेयर्स नहीं बनाना है कि पेपर्स में इतना मोटा नहीं पढ़ पाओगे, पेपर्स में आप इतना ही पढ़ पाओगे, ये जाने रहना। तो मेरा लक्ष्य इतने का ही होता है, ये मेरा टारगेट है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या अभ्यागत जवाब दिया है, क्या अभ्यागत जवाब दिया और सही कर ये भैया नहीं। अभ्यागत का बेसिकली क्या होता है, इसका होता है देखो अभ्यागत का क्या होता है, अभ्यागत माने क्या होता है आगंतुक, ठीक है, पाहुन, आगंतुक, पाहुन, ठीक है, मेहमान, ये सारे जो है इसके क्या है पर्यायवाची हैं।
ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अभ्यागत का मैंने बताया, कौशल का नहीं है दोस्तों। कौशल का दक्षता, कुशलता, पटुता, ये सारे हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देहधारी शब्द का पर्यायवाची क्या है बताइए। देहधारी शब्द का पर्यायवाची क्या है बताइए। यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न है भैया। यहाँ पर देखो जितना डिटेल में बता रहा हूँ दोस्तों, इतना डिटेल में अगर आप पढ़ लोगे तो जिस चीज़ को तुम यहाँ पढ़ रहे हो उससे संबंधित प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करोगे, क्योंकि इससे बाहर पूछता नहीं है, मैंने कई बार पेपर देखा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जीव का जवाब दिया सही कर लो। अब देहधारी जीव का होता है, ठीक है। अब बताओ इसका अन्य पर्यायवाची क्या हो गया, जंतु हो गया भैया, ठीक है, जंतु, प्राणी हो गया। देहधारी आप लोग को यहाँ पर पता ही लग चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर आप लोग को, जीवात्मा, क्या हो गया भैया, जीवात्मा। फिर क्या होता है, देही, क्या होता है, देही, ठीक है। तो ये आपको 4 और ये 5 और ये आपका 6 यहाँ पर मिल गए, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अभ्र का पर्यायवाची है। मेरा लक्ष्य होता है कम से कम किसी के संबंध में 5-6 आपको मूलतः पता होने चाहिए। अब वो ऐसे पता हो जो कहीं से प्रश्न बनने के चांस रखते हो, या उनको किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर उनको एक बार पुटअप किया गया हो ऑप्शन में या उसके जरिए प्रश्न के, तो उनको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ, जिससे आयोग अगर आपसे उस चीज़ की पुनरावृत्ति करता है या अपने जो सिलेबस और जो पैटर्न पेपर बना रहा है उसको बना रहा है, तो आप करके आ सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करेगा तो उसकी बात अलग है, तो सबका बेकार होगा ना यार, तुम्हारा ही क्यों होगा। और मैं एक चीज़ बता दूं, जितना मैं बता देता हूँ ना, मुझे इतना 100% मैं लिख के दे सकता हूँ कि आयोग कितना भी खेले ना, तुम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं जितना यहाँ बता दे रहा हूँ, एक के बारे में 5-5, 6-6 बता दे रहा हूँ, बहुत है भाई। तो निम्न में से जितने लोगों के अभ्र का यहाँ पर जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, आकाश जो है, ठीक है। अभ्र का क्या होता है, आकाश। अब आकाश का देखो क्या क्या होता है, एक आपका शून्य होता है, ये आपको पता है कि नहीं, शून्य। अंतरिक्ष जानते ही होगे, तारापथ इसी को कहते हैं, क्या, तारापथ। अच्छा एक आपको पता नहीं कि दौ, दौ, जी भैया दौ, दौ भी इसी को कहते हैं, ये आपको बहुत कम पता होगा। एक पता है व्योम, व्योम काफी लोग को पता होगा, व्योम काफी लोग को पता होगा, अर्थ काफी लोग को पता होगा, व्योम और अर्थ तो बहुत लोग को पता होगा, ठीक है। इतना अंतरिक्ष तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केतु का पर्याय अर्थ क्या है, केतु का अर्थ क्या है बताओ। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, निशान, झंडा, पताका, ध्वज, क्या होता है भैया, निशान। ये मैंने पिछली हिंदी क्लास में इसको ये प्रश्न आया था, निशान, झंडा, ध्वज, पताका, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप लोग की होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रबाल किसका पर्यायवाची है, प्रबाल किसका पर्यायवाची है बताइए। बहरा, गूंगा, पागल, मूंगा। चलो प्रबाल बताओ यहाँ पर क्या होगा। आप लोग कहोगे सर अभी तो एक बार भी सामने नहीं आ रहे। यार मैं क्लास ले रहा हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा मैं मगन हो जाता हूँ। क्लास जब पढ़ा रहा होता है तो मुझे जवाब देने में, उसको पढ़ाने में और कितना अच्छे से पढ़ा सकूँ, इसमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं सामने आ रहा हूँ कि नहीं, इससे मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जिन्होंने क्या मूंगा जवाब दिया, क्या मूंगा जवाब दिया, वो सही कर लो। इसका देखो क्या होता है, कल्ला, प्रबाल। देखो यहाँ प्रबाल दिया ना, तो कल्ला जान के चलो, ठीक है। बाकी आपका प्रबाल हो ही गया। और एक आपको और बता दूं मैं यहाँ पर, कोपल, क्या भैया, कोपल। ये सारे जो है इसके क्या है भैया, इसके पर्यायवाची है। कोपल, कल्ला, प्रवाल, मूंगा, ठीक है। चलो ये 4 हो गए। अगले प्रश्न, वृक्ष का पर्यायवाची क्या है। क्योंकि जैसे हर शब्द के बहुत पर्यायवाची नहीं भी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, जब किसी चीज के एक सीमित पर्यायवाची है तो सीमित आप स्तर पर जानकारी भी तो पा सकते हैं। जो चीज है ही नहीं, मैं तो अपने तरीके से बना तो ला नहीं सकता भैया। देखिए इसके जैसे बहुत हैं, इसके क्या क्या है, द्रुम है, विटप है, ठीक है, द्रुम है, ओके, विटप है, ठीक है। अब इन चारों में से बताओ एक और है, बताओ क्या होगा। इनमें से एक आपका कौन सा है भैया, यहाँ पर सी, तरु है, ठीक है। एक तो ये भी पता लग गया। और कौन सा यहाँ पर, अगम है, तरख्त है, अगम है, ठीक है, अगम। उसका क्या है, दरख्त, दरख्त, ठीक है। सोचो ये उर्दू शब्द है, दरख्त। विटप, द्रुप, अगम, तरख्त, तरु, ये सभी वृक्ष के हैं। अगला प्रश्न है, देवता का पर्यायवाची नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देवता का पर्यायवाची नहीं, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, वित्त। ये भैया वित्त नहीं है, ठीक है, वित्त नहीं है, ये चीज जान लो। बाकी देवता का तो आप लोग क्या ही होता है, त्रिदश, विबुध, निर्जर, बाकी देव, सुर। ये आ तो मुझे यहाँ पर आ का मुझे थोड़ा सा
गलत लग रहा ऑप्शन। आ का शायद यहाँ पर आदित्य हो देना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि आदित्य तो होता, आ तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है ऑप्शन में, ये ऑप्शन भी मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। बेसिकली आ आदित्य जो है होता है, तो जो नहीं होता है यहाँ पर आदित्य होता है, वित्त नहीं होता, तो सही जवाब है। तो देव सुर आदित्य, ठीक है। बाकी कौन सा था, निर्जर, निर्जर, वि बुध, क्या है, वि बुध, ठीक है। ये सारे जो है इसके क्या हो गए, इसके पर्यायवाची हो गए हैं, ठीक है। जाते जाते इसको बता दे रहा हूँ, लिख लो, समझ लो। अब देखो ये सब ऐसे जो बहुत कम लोग को पता होंगे, जो बहुत प्रैक्टिस कर चुका उनकी बात अलग, वरना देवता में त्रिदिश, निर्जर, विबुध, ये कितने लोग को पता है बताओ। आदित्य तो बहुत लोग को पता होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगम का विलोम है, अगम का विलोम है मतलब मैं उस लेवल की पढ़ाई करा दे रहा हूं कि अगर एग्जामिनर सोचे कि आओ खेलते हैं, मजा लेते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं, नहीं कर पाएगा, निराश हो जाएगा, बेचारा महसूस करेगा, क्योंकि हम ऐसा पढ़ा दे रहे हैं। बस आप पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, कहीं लिख लो, बहुत आनंद मिलने वाला है, यकीन मानो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया क्या, ए सुगम। जी भैया, अगम का क्या होता है यहाँ पर, सुगम। जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। देखो अगम का मतलब होता है जब कोई चीज असाध्य यानी कि कठिन हो, ठीक है। तो जब कोई चीज कठिन होती, असाध्य होती, तो अगम होता है। असुगम मतलब क्या होता है, आसान, आरामदायक, ठीक है। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें अर्थ बताने का भी प्रयास करूंगा जिससे तुम कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है। देखो क्या होता है, विलोम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब तक हम उसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पता होता ना वर्ड का, तब तक हम उस चीज को सही तरीके से प्रॉपरली जो है उसका सटीक विलोम नहीं ढूंढ पाते। तो इसीलिए मैं शब्दों का अर्थ बताने की कोशिश जरूर करता हूँ, क्योंकि अर्थ पता है, अर्थ ही आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है। और मैं किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक पर क्या चीजों की सख्त जरूरत है वो मुझे पता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर मैं करा के भेजूंगा, चाहे मैं जितना भी प्रश्न कराऊं, जो कराऊंगा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, उपजाऊ का विलोम क्या है बताओ। देखो कितना आसान सा प्रश्न, उपजाऊ किसे नहीं पता है। तो उपजाऊ का देखो, अगर तुम चारों ऑप्शन की तरफ जाओ, चारों ऑप्शन में तुम्हें क्या दिख रहा है भैया, बंजर ही इसका क्या होगा, विलोम होगा। बंजर मतलब क्या, जो खराब हो। उपजाऊ मतलब क्या, जो उपजाऊ हो, जहां से हमें फायदा हो जाए। बंजर से मतलब क्या, जहां से हमें नुकसान हो जाए। जिस भूमि से नुकसान हो बंजर, जिस भूमि से फायदा हो उपजाऊ। अब सिंचित, खाद, उसर, ये सभी क्या है, इसके क्या, इससे इसके पॉजिटिव टर्म है। इसी से ये सब जो है उसी से संबंधित क्या शब्द है, जो क्या, जो इसी तरह पॉजिटिव शब्दों का क्या अर्थ निकालते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को, वरना मैं बोले जा रहा हूं। हाँ दिख रहा है। परुष, परुष शब्द का विलोम क्या है बताओ। यहां पर आप लोगों से पूछ रहा है परुष शब्द का विलोम क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखिए अगर मैं आपसे बताऊं, इसका होता है आपरुष। क्या होता है, आपरुष। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या दिया है, चार दिए। अब बताओ, देखो आपरुष का अर्थ होता है कोमल, ठीक है। परुष का मतलब होता है कठोर, ठीक है। और आपरुष का मतलब होता है कोमल, ठीक है। ये चीज समझिएगा, समझ गए, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन शब्द का विलोम क्या है बताओ। अभी देखो तुम्हें इसका, अब इसमें से बताओ किसका अर्थ नहीं पता। वर्तमान, आज का, अर्वाचीन छोड़ो, समीचीन, नवीन। तो यहाँ पर चारों को अगर तुम पढ़ रहे हो तो प्राचीन का तुम्हें विलोम क्या लगेगा। प्राचीन जो सबसे पुराना, नवीन जो सबसे नया, तो यही तो इसका सही जवाब होगा। वर्तमान से थोड़ी ना इसका होगा। अर्वाचीन और समीचीन तो ये हटा ही दे, कहीं से मिल ही नहीं रहा है इसका पर्यायवाची। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताओ इसका सही जवाब, अग्ग का विलोम क्या होगा बताइए। अग्ग का विलोम क्या होगा, जवाब दीजिए। चलिए फटाफट जवाब देते रहे भैया। बताओ अग्ग का अर्थ क्या होता है, अग्ग का मतलब क्या होता है। तो मैं आपसे कहूं अग्ग का मतलब होता है क्या। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या, विज्ञ जवाब दिया और सही किया। अग्ग का मतलब होता है भैया मूर्ख, ये इसका वो था, मिलता जुलता, मूर्ख होता है, ठीक है। अज्ञ का मतलब मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। विज्ञ मतलब विज्ञा, जो क्या ज्ञानी हो, जो तेज बुद्धि का हो, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, गमन का विलोम क्या है, गमन का विलोम क्या है। आना, उतरना, रुकना, आगमन। चलो गमन का बताओ क्या होगा। मैं चलो यहाँ इसका गमन का अर्थ होता है प्रस्थान करना, ठीक है, प्रस्थान करना, या फिर जो है कहीं जाना,
अब बताओ अभी भी जवाब मिला कि नहीं आप लोगों को? अगर नहीं मिला तो फिर आप थोड़ा दिमाग लगाओ। आगमन मतलब क्या? ये जाना होता है तो क्या ये आना होता है। आगमन, कोई आ रहा है, कोई हमारे यहाँ आ रहा है तो क्या कहते हैं? आगमन हो रहा है, यानी कोई आ रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उल्लास का विलोम क्या होगा बताओ? विलोम शब्द कह रहा है, बताइए यहाँ पर क्या होगा? तो उल्लास का देखो देखो, उल्लास एक पॉजिटिव वर्ड है, हर्ष क्या एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ देखो विषाद और कष्ट नेगेटिव वर्ड है, निराश भी नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर आपको देख के क्या पता लग रहा है? तो पता यही लग रहा है भैया कि अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब विषाद ही होगा। ठीक है, उल्लास का विलोम क्या होगा यहाँ पर? विषाद ही होगा। ठीक है, इसको उदासी भी इसका होता है, शोक भी होता है। अगर कहीं उदासी आ जाए, ठीक है, या शोक आ जाए तो भी जो है आप उल्लास के विलोम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा का विलोम क्या होगा? महात्मा का विलोम क्या? दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा, पापी। चलो बताओ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। महात्मा माने क्या? महान आत्मा वाला। तो महान आत्मा वाले का विलोम क्या होगा भैया? दुरात्मा, बुरा आत्मा वाला। ठीक है, तो दुरात्मा इसका सही जवाब है। स्वाधर्म, स्वाधर्म का विलोम क्या होगा? जवाब दिए, स्वाधर्म का विलोम क्या होगा? अधर्म, परधर्म, विधर्म, सुधर्म। देखिए स्वाधर्म का मतलब क्या होता है? स्वधर्म का मतलब होता है कि जो हमारे क्या, जो हमारे आत्मा का धर्म हो। ठीक है, स्वधर्म माने होता है जो हमारे क्या, आत्मा का धर्म हो। ठीक है, आत्मा का धर्म। ठीक है, ये मैं तुम्हें उस आधार में बता रहा हूँ, जो क्या कहते हैं पुरानी किताबों के आधार पर। तो इसका विपरीत होगा परधर्म। परधर्म माने क्या होता है? देह का धर्म। तो देखो आत्मा और आत्मा का उल्टा देह ही तो होता है, क्योंकि आत्मा देह को छोड़ देती है लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। ठीक है, समझ गए? अगले चलो आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भैया बताइए प्रस्तुत का विलोम क्या होगा? चलिए भैया फटाफट जवाब दीजिए इस आखिरी प्रश्न का, और इसी साथ क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। ऐसी ही क्लासें भी यहाँ पर चलती रहेंगी। थोड़ा सा आज गला सही नहीं है इसलिए बहुत बड़ी क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है गला खराब होने के बावजूद मैंने जो है करंट अफेयर्स की क्लास चलाई थी। ठीक है, क्योंकि भैया अब जरूरी है और समय नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे बीतता पल उतना ही पल। आप लोगों को अगर लग रहा है समय बहुत है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ फिर बता दूं, जो लोग सोच रहे हैं कि समय बहुत है तो उन्हें मैं एक चीज़ बता दूं, वो अभी से अपने आप को जो है पीछे मान लें। वो एक ही चीज़ कर रहे हैं कि अपने आप को दूसरों से पीछे लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है समय बहुत है, तैयारी नहीं करनी है और नॉर्मली पढ़ते हैं, तो माय डियर तुम अपने आप को पीछे लेके जा रहे हो। फिर ये मत कहना कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि ये बहुत लोग के साथ होता है। टाइम मिलता है उन्हें लगता है स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट कर नहीं लेंगे, स्टार्ट करो तभी होगा, वरना तुमसे पहले कोई कर लेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या अप्रस्तुत जवाब दिया है वो सही कर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी साथ इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में, जो होगी फिर से ऐसे ही मजेदार, महत्वपूर्ण और क्या ज्ञानवर्धक। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और लाइक करना मत भूलेगा, और अभी तक इतनी बढ़िया क्लास के बावजूद आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। ओके बाय, हैव अ गुड डे।